अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फुली5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे चिंघम रूबा एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड F6 आने की क्या वजह हो सकती है। ये हमारे एयर कंडीशनर में किन पार्ट्स के मिसिया ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी ज़रूर है मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। फ्रेंड्स, अभी मैंने कुछ देर पहले एयर कंडीशनर चिंघम रूबा का जो इंस्टॉल किया है, तो फ्रेंड्स मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ ऐसी मालूमात दी जाए जो आपको फ़ायदा पहुंचा सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपके चिंघम रूबा एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर F6 का एरर शो हो, तो फ्रेंड्स जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन वायर्स फॉल्ट। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे इंडोर टू आउटडोर जो वायर्स हैं, अगर इनमें से कोई वायर्स डिस्कनेक्ट हो जाए या वायर्स चेंजिंग हो जाए, अगर हमने इंडोर में एन पर ब्लू लगाई है और आउटडोर में रेड लगा दी, तो फिर भी ये F6 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप स्क्रीन पर एरर देख रहे हैं F6 का, ये एरर कोड हमारे एयर कंडीशनर में वायर्स के डिस्कनेक्ट होने की वजह से शो होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बनाई है ताकि आपको इस चीज़ की समझ आए कि अगर F6 का एरर आ रहा है तो क्या फॉल्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आउटडोर की तरफ आ चुका हूं और मैं आउटडोर के कवर को ओपन करता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लू वाली वायर है ये निकली हुई है और ये मैंने खुद निकाली हुई है सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये अगर ये वायर्स निकल जाए, कोई भी इनमें से वायर्स निकल जाए, तो हमारा चिंघम रूबा का जो एयर कंडीशनर है ये F6 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इस वायर्स को इसके अंदर अच्छे से एडजस्ट कर दूंगा, इसे टाइट करके लगाऊंगा। तो जैसे ही मैं लगाऊंगा तो उसी ही तरह जो हमारा एयर कंडीशनर है ये ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि अगर ये वायर्स इस तरह स्पार्क करती हो फिर भी ये F6 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसके जो वायर्स के जो नट है मैंने इसको अच्छे से टाइट कर दिया है। फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इसे टाइट किया है तो फ़ौरन से जो हमारा आउटडोर है ये ऑन हो चुका है। अभी आपको इसकी जो साउंड है वो भी सुनाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इनमें से अगर कोई वायर्स लूज़ हो जाती है, स्पार्क होती है, तो इस कंडीशन में भी ये F6 का जो एरर है शो करेगा। या आप इनकी वायर्स को चेंज कर देते हैं, यानी कि L पर आप ब्लू लगाते हैं और N पर आप रेड लगा दें, तो फ्रेंड्स इंडोर में इसके मुतबादल हो तो भी ये F6 का एरर शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके तमाम जो वायर्स के कनेक्शन उन्हें अच्छे से चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि डिस्चार्ज वाला जो पाइप है ये अच्छे से ठंडा हो चुका है और सेक्शन भी इसमें आ रही है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो वायर्स थी ये मैंने अब अच्छे से लगा दी हैं। तो मैंने वायर्स लगाई तो हमारा जो एयर कंडीशनर है ये ऑन हो चुका है और ये अच्छे से वर्किंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके कवर को अब लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने कवर को लगाया तो अब हमारा जो एयर कंडीशनर है ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से वर्किंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, क्योंकि अगर आपको F6 का एरर देखने को मिलता है तो फ्रेंड्स आप बिना टेक्नीशियन के आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि आपको वायर्स को इन्हें चेक करना होगा। अगर इनमें से कोई वायर्स लूज़ होती है, डिस्कनेक्ट होती है, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में ही ये F6 का जो एरर है शो होता है। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि मैं दोबारा इंडोर की जानब आ चुका हूँ और दोबारा आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो एयर कंडीशनर है ये मैंने 16 पर इसका टेम्परेचर सेट किया हुआ और ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से कूलिंग कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल फुली5 वर्ल्ड पर न्यू हैं तो फ्रेंड्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर न्यू आने वाली मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।